नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। ये हमारा ये दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका दूसरा पार्ट होगा आज। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। तो आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। अ सम ऑफ 468.75 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ एंड टोटल अमाउंट वाज 500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। आप लोग ये मत समझना कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में भी इसका रिप्लाई होगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन की 468.75 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 500 हो गई। समझ रहे हैं? तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है? 468.75 है। तो प्रिंसिपल हमारा ये है और जो हमारा जो अमाउंट है यानी वो कितनी हो गई हमारी? 500 हो गई है। समझ में आ रहा है? 500 हमारी अमाउंट हो गई है। यानी कि यहां से जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा? 31.25। यानी कि हमारा जो 31.25 क्या हुआ? पहले अमाउंट हमारी ये थी, अब कितनी हो गई? 500। यानी कि जो हमारा ये हमारा कितना बढ़ गया? इंटरेस्ट आ गया। यानी कि इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने साल में हुआ है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 वर्ष 8 महीने। यानी कि 1 वर्ष 8 महीने। यानी कि अगर हम 1 वर्ष तो है कंप्लीट हमारा, जो अब 8 महीने को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 8 महीने हमारा जो जैसे कि 12 महीने होते हैं वो हमारे 1 साल के बराबर होते हैं। तो हमारा अगर 1 मंथ बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/12 ईयर। तो 1 मंथ हमारा 1/12 ईयर के बराबर हो जाएगा। और जो अगर हम 8 मंथ की बात करें तो 8 मंथ हो जाएगा हमारा 8/12 ईयर। अगर इसको काट देंगे हम, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। कहने का मतलब जो 8 मंथ है अगर हम ईयर की बात करें तो हमारा 2/3 ईयर हो जाएगा। यानी कि 1 वर्ष तो हमारा ये हो गया और 2 सही। यानी कि हम टोटल की बात करें तो 1 + 2/3 ईयर। तो कंप्लीट हमारा कितना हो जाएगा? 1 सही 2/3। और इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 एकम 3 और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5/3 ईयर। अब इस पे निकालना है हमें। इस पे जो इंटरेस्ट हमारा कितना है? 31.25। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही मालूम होगा। जैसे कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। इस पे निकालना हमें मालूम है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है कि 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज 1 साल में हमारी दर कहलाती है। तो ये इसी क्वेश्चन में दर निकालनी है हमें। इंटरेस्ट दे रखा है और ईयर दे रखी है, हमें रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 31.25 और पी हमें दे रखा है 468.75 और हमारा आर हमें निकालना है और टी हमारे पास कितना है? 5/3। ये आ जाएगा 5/3। अब अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। अब इसको कैलकुलेट करना है, उसको कुछ करना तो है नहीं। तो इसको कैलकुलेशन करके जो हमारी आर निकल के आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 4% आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप काटना चाहें तो पॉइंट लाके यहाँ से काट सकते हैं। ये वाला पॉइंट इससे कट जाएगा और इससे हमारा कट जाएगा, लगभग हमारा 4% के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई इसमें। क्या है ये? कौन सा आ गया भाई? इसको दो जरा सही करो ये। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां हिस्सा है और वर्ष की संख्या प्रति वर्ष की दर के बराबर है। तो प्रतिशत की दर निकालनी है। यानी कि सीधा सीधा बोल रखा है कि इन्होंने दर पूछ रखी है। डिस्टर्ब हो यार, तो इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए, लाइक तो करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्या है, आप लोगों को क्लासेस फ्री में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्री वाली क्लास की। ये पेड क्लासेस नहीं है सारी, ये फ्री क्लासेस हैं।
तो हम बात करते हैं कि हमारा कह रहा है कि धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी कि जो हमारा क्या है कुछ धनराशि P हमारा कितना है 1/9 है। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। कहने का मतलब है धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां हिस्सा है, यानी कि मूलधन हमारा क्या हो गया P की बात हमारा क्या ऐसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल, तो इसका क्या है हमारा 1/9वां हिस्सा है। तो यहां से हम काउंट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है P/9, और जो P तो P है ही है, R हमें निकालनी है। और हाँ एक बात इसमें दे रखा है कि जो R है वो हमारा क्या है T के बराबर है, तो यानी R की जगह हम क्या T की जगह हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो ये R हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 100 हो जाएगा, P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा ये 100/9, ये क्या आ गया R²। अब इसका हम क्या रूट निकाल लेंगे, समझ में आया, रूट निकालेंगे तो याद आएगा 100/9, तो 100 का क्या आ जाएगा हमारा 10 और 9 का क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हमारे इसमें दो दो के जोड़े बन जाएंगे। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा तो उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 10/3 आ जाएगा, ये हमारी क्या आ गई R। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो R 3.33% आ जाएगी, यही इसकी क्या हो जाएगी दर। यानी कि अगर 1/9वां हिस्सा होगा तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि व्हाट एनुअल अमाउंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 848 इन 4 ईयर एट 4% पर एनम। कहने का मतलब है कि जो हमारा 848 रुपए है ऋण है 4% के दर से 4 सालों के लिए, तो निकाल लेंगे इसको भी हम। जैसे कि बस आप लोग लाइक करते रहिए, इससे मोटिवेशन हमको मिलता है, अगर लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपकी क्लास नहीं होगी। सोच लो आपको करना क्या है, लाइक करना है या कमेंट करना है, करते रहिए बस। तो जैसे कि दे रखा है जो हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑफ 1800 is the same as the value of P year of 1000 at 5% पर एनम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1800 का 6% वार्षिक की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 1000 का P वर्षों में है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है कि हमारा 1800, यानी 1800 हमारे पास क्या है प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि और रेट क्या है हमारे पास 6% है, और जो समय है वो हमारे पास क्या है 10 ईयर है। तो कह रहा है जो इसका जो इंटरेस्ट है वो उतना ही है जितना कि हमारा जो रेट दे रखी है इसकी 5%, और जो हमारा P दे रखा है वो हमारा क्या है 1000 है। तो हमें निकालना क्या है कितने वर्षों में होगा, तो हमारा वो मान लिया हमने, वो कह रहा है P वर्षों की बात कर रहे हैं तो हमने P मान लिया। अब इसको 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, और 5 से हमारा ये कट गया 5 दूनी 10, और 2 से हमारा ये कट जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि जो हमारा जो आ जाएगा T, कहने का मतलब है T आ जाएगा 18 बटे गुणा 6 बटे 5 आ जाएगा। तो इसको जो हमारा आ जाएगा हमारा P वर्षों की बात हो रही है ना यहाँ पे P वर्षों की। अब इसको 18 से 72 बटे हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 72 को, देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप बोलते हैं ना सही में कैसे लिख सकते हैं, तो सही में इसको इस तरीके से लेंगे, जैसे 5 से भाग करा हमने तो 5 एकम 5 बचा कितना 2, और उतार लिया फिर हमने 2, 5 चौके 20 बचा कितना 2। अब इसको सही की फॉर्म में करना तो यानी कि 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 14 इधर आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, यानी कि 14 वर्ष 2 सही 2/5 वर्षों में हमारा इतना हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का जो अनुपात है वो कितना है 10:12,
तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल अनुपात दे रखा है, अनुपात से घबराइए मत। अनुपात ही बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अनुपात के लिए। जैसे कि जो हमारा P है, यानी P हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, और A हमारी क्या होगा, अमाउंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम मिश्रधन, इसको बोलते हैं हम मूलधन। तो P हमारे जो इनका अनुपात है वो कितना है, 10 से 12 है। अगर हम बात करें 100, एक जीरो और लगा दें यहाँ पे, कितना हो गया, 100 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। कहने का मतलब है जो हमारा मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 20, यानी 100 से 20 हो रहा है, 100 से 120 हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। किस पे हो गया, 100 रुपए पे। तो इसमें पूछा क्या है, बोला वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि 20 रुपए इंटरेस्ट हो गया, यानी 100 रुपए पे एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 20 रुपए। तो हमको बताया गया था कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारी दर कहलाती है। तो यानी कि 20 हमारा क्या हो गया, दर हो गई, यानी कि इसकी दर कितनी आ गई, 20%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 2 वर्षों में 1200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें सॉल्व करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो 1000 है, कहने का मतलब है जो 1000 है वो हमारा कितना हो जा रहा है भाई, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर में 1200 हो जा रहा है। तो निकाल सकते हो। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाएगा तो बात की बात है, यानी कि हमारा 1000 से 1200 हो रहा है, यानी कहने का मतलब है हमारा 200 हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। अगर हम बात करें कि 1 ईयर में हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में अगर 200 हो रहा है तो 1 साल में 100 होगा। हमें मालूम है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, हर साल में बराबर बराबर आता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, बट सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा हर साल, हमारा जो प्रिंसिपल होगा उस पर सेम मिलेगा हर साल। जैसे कि हमारा 100 है तो 100 रुपए पे जो 10 रुपए अगर मिल रहा है तो हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। कहने का मतलब हमारा एक साल में हमें कितना मिल रहा है, 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 100 रुपए किस पे मिल रहा है भाई, 1000 पे मिल रहा है, यानी कहने का मतलब है भाई 1000 पे हमें 100 रुपए मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है। हमें निकालना है भाई 100 रुपए पे, हमें मालूम है दर क्या होती है, 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाती है। तो हमारा एक शून्य से हमने एक शून्य काट दिया, यानी कि यहाँ पे गया 100 आ गया। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाती है, यानी कि दर क्या आ गई हमारे पास, 10% आ गई। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास होगी जल्दी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से लोगों के साथ। जो बच्चे हमें क्लास नहीं ले पाते, जो गरीब हैं, तो उन लोगों के पास ये क्लास पहुंचे। तो हमारा यही है, इस मकसद से ही ये क्लास चलाई गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।